नमस्कार। आज की विशेषता है 11वीं विशेषता धर्मनिरपेक्ष। बहुत बवाल चीज है ये धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म। बहुत सारे बयान बहुत प्रतिष्ठित लोगों के इसके ऊपर आते रहते हैं। तो ये है आज का टॉपिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए खड़ा है। इसलिए भारत में किसी भी विशेष धर्म को आधिकारिक धर्म के ऊपर नहीं माना जाता है। गौर करिएगा कि भारत में किसी भी विशेष धर्म को आधिकारिक धर्म के ऊपर नहीं माना जाता है। जबकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रगान है जन गण मन, लेकिन राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। सभी धर्मों को मानने वाला देश है भारत। इसी को कहा जाता है, इसी शब्द को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि हमारे राष्ट्र में कोई भी धर्म विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। इसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। और हमारा देश का जो संविधान है, उन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य को प्रकट करने के लिए। तो कौन कौन सा प्रावधान है? बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य को प्रकट करते हैं। नमस्कार, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल को, जिसका नाम है पवन पॉलिटी पॉइंट। देखिए, बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो कौन से अधिनियम में के द्वारा लिया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। और हमारे प्रस्तावना में सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि विश्वास, आस्था और पूजा करने की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को अपनी विश्वास, आस्था और पूजा करने की स्वतंत्रता है। और क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए? अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कानून के लिए वंचित किसी को नहीं किया जा सकता, सबके लिए समान कानून है, ये अनुच्छेद 14 के अनुसार। और अनुच्छेद 15 के अनुसार क्या प्रावधान किया गया है? किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है 15 कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 16 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ये प्रावधान है संविधान का। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता है। यानी कि अवसर की समानता सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 16 के अनुसार। और भी प्रावधान है, जैसे कि अनुच्छेद 25 में क्या किया गया है? सभी नागरिकों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्रता है। ये हमें अनुच्छेद 25 प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करता है? अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानना और उसका प्रचार करने का अधिकार, हकदार कोई भी नागरिक है। अब आते हैं अनुच्छेद 26 पे। यह भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रावधान है।
अनुच्छेद 26 में जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो किसी भी धार्मिक संप्रदाय या इस संप्रदाय के कोई भी भाग, धार्मिक संप्रदाय या इनका किसी भी भाग को, किसी भी पार्ट को ये अधिकार है कि ये अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार, सांप्रदायिक अधिकार दिया गया है। तो धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार धार्मिक संप्रदाय को दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा अनुच्छेद था, जिसके कारण धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म का प्रचार और प्रबंधन करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक संप्रदाय जो प्रचार करते हैं, उस प्रचार के ऊपर टैक्स के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 27 के अनुसार क्या प्रावधान किया है संविधान ने कि अगर धार्मिक संप्रदाय प्रचार करता है अपने धर्म का, तो जरूरी नहीं है कि वो टैक्स देगा, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 28 भारतीय संविधान में ये प्रावधान करता है कि राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 28 का ये प्रावधान था। और अनुच्छेद 29 के द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में कि कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 क्या हमें अधिकार देता है? अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में संविधान में प्रावधान किया गया है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रबंधन करने का भी अधिकार उनको दिया गया है अनुच्छेद 30 के द्वारा। तो अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान दिए गए हैं कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, उनको शैक्षणिक संस्थान का स्थापना और उसका प्रबंधन करने का, मैनेजमेंट करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44, ये भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अनुच्छेद है, जो संविधान ने प्रावधान किया है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करना है। यानी कि जितने भी नागरिक हैं, सबको समान नागरिक संहिता, समानता प्रदान करने की सुनिश्चित करना अनिवार्य है। ये अनुच्छेद 14 प्रदान करता है सभी नागरिकों को कि समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करना है हमेशा। धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो सेकुलरिज्म है, पश्चिमी देश यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। वहाँ धर्म और राजनीति को पूर्ण रूप से अलग रखा गया है। और हमारा जब भारत है, सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के मामले में ये जो नकारात्मक अवधारणा हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि भारत का जो समाज है, धर्म बहुल्य देश है हमारा भारत, जिस कारण से धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म नकारात्मक कॉन्सेप्ट पे उतरती है भारत के। और ये जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधान ने इसके लिए प्रावधान किया है कि किसी भी धर्म को समान अधिकार दिया जाएगा और सभी धर्मों की रक्षा की जाएगी। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर संविधान में यह प्रावधान है कि सभी धर्मों को एक समान रखा जाएगा और सभी धर्मों की रक्षा की जाएगी। ये संविधान में प्रावधान किया गया है।
और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पुरानी परंपरा थी उसको हटा दिया गया है। यानी कि धर्म के आधार पर जो चुने जाते थे, प्रतिनिधित्व चुने जाते थे, उस पुराने कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है भारतीय संविधान में। और इसके जगह पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटों में अस्थायी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वे अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उनको प्राप्त रहे हमेशा। तो ये थी 11वीं विशेषता। तो ये था हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य के ऊपर आज का वीडियो। इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप लोग इंग्लिश में नोट्स दे सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है, सेकंड है, ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ पेज है। तो ये इंग्लिश में नोट्स ले सकते हैं। और आज का जो प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कौन से संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है कब और कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।